हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश स्किल्स A1। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी एन और दा को इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स नाउन के बारे में बताते हैं और नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। एन और दा उनमें से एक हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिनमें आते हैं ए और एन, यानी ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और दूसरे टाइप के होते हैं डेफिनेट आर्टिकल जिसमें कि आता है दा, तो दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्यों कहा जाता है ऐसा इनको? क्योंकि ये इनडेफिनेट यानी अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं। ए और एन दोनों का मीनिंग एक या कोई होता है, लेकिन इनके यूसेज में बहुत डिफरेंस है। ये वर्ड के स्वर यानी साउंड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय यानी एनी बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ही सॉ एन एलिफेंट यानी मैंने एक हाथी देखा। अब यहाँ पर दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन बॉय के पहले ए आया है और एलिफेंट के पहले एन आया है। ऐसा क्यों? तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब है आर्टिकल द, जिसको कि हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के पहले प्रयोग होता है, अर्थात इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो निश्चित है या विशेष है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिटर्न द बुक आई हैड बोरोड फ्रॉम माई टीचर। तो यहाँ पर आप देखिए बुक के पहले द आया है। क्यों? क्योंकि हम बुक को पहले से जानते हैं, हमें पता है कि वो बुक लौटाई जो हमने पहले ली थी, तो इसलिए यहाँ पर बुक से पहले द आएगा। मैंने पुस्तक लौटा दी जो मैंने अपने अध्यापक से ली थी, यानी बुक की चर्चा पहले हो चुकी है। अब दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे ए और एन का मीनिंग होता है एक, दा का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। अब है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दोनों का अर्थ एक है और दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यानी वो नाउन्स जो एक वचन है और जिनको गिना जा सकता है उनके पहले आते हैं। ए और एन का यूज ध्वनि या उच्चारण यानी साउंड के आधार पर करते हैं। इसके रूल्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट रूल है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग उन सिंगुलर नाउन्स के पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन का साउंड देते हैं और व्यंजन से शुरू होते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू तो हो रहे हैं लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड भी देते हों। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं AEIOU जो कि वाउल कहलाते हैं। उनको छोड़कर जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं आ ई ई उ ऊ ए ए ओ। तो इनके अलावा जो भी अक्षर होते हैं यानी का से लेकर ज्ञा तक वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अगर इंग्लिश में वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है यानी AEIOU को छोड़कर किसी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और वो हिंदी के व्यंजन की साउंड भी दे रहा है, तब उससे पहले हम अ लगाएंगे, अ टेबल। अब सेकंड रूल है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई या यू से शुरू हो, जो कि वाउल है, लेकिन उस ई या यू की जो ध्वनि आ रही है वो है या, यू की ध्वनि से बोले जाते हो जो कि कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से शुरू है जो कि एक वाउल है, बट साउंड क्या आ रही है? या की, जो कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड है यानी व्यंजन की साउंड है। तो हम इससे पहले ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए यूरोपियन। यहाँ पर आप देखिए ई से शुरू हो रहा है जो कि क्या है? ई क्या है? वाउल में आता है, AEIOU में आता है, लेकिन इसकी ध्वनि जो आ रही है वो व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यूरोपियन साउंड जो आ रही है या से आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे। ऐसे ही ए यूनिफॉर्म, यू वाउल है
लेकिन ध्वनि क्या आ रही है, या की। तो इससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यूनिफॉर्म की ध्वनि किससे आ रही, या से। यूटेंसिल, यूटेंसिल की ध्वनि किससे आ रही, या से, जबकि यू एक वाउल है तो इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ए यूनियन, यू वाउल है लेकिन ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आ रही है तो इससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं। अब थर्ड रूल है, उस सिंगुलर नाउन के पहले जो ओ से शुरू हो। अब ओ क्या है, वाउल है, लेकिन अगर उसकी साउंड वा यानी कॉन्सोनेंट की आ रही है, व्यंजन की आ रही है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए 1 रुपी नोट। अब 1 क्या है, ओ वाउल है, बट साउंड क्या आ रही है, वा की, जो कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं। ऐसे ही ए 1 आइड मैन, ओ से शुरू है 1, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, व्यंजन की, वा की साउंड है जो कि व्यंजन है, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे, एन नहीं। ऐसे ही ए 1 वे टिकट, ओ से शुरू है लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, वा की, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का यूज करते हैं। तो ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, यानी कि उसके हाथ में एक किताब है, तो यहाँ पर ए का सेंस क्या है, वन। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल है, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले एनी का सेंस प्रकट करने के लिए, एनी यानी कोई का सेंस प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ किंग हैड 4 सन्स, यानी यहाँ ए का सेंस है एनी, कोई राजा के 4 पुत्र थे, तो यहाँ एनी का सेंस प्रकट करने के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। सिक्स है, ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी यहाँ पर क्या है, ए का सेंस है द सेम, यानी एक ही तरह के बर्ड्स एक साथ रहते हैं, तो द सेम का भाव प्रकट करने के लिए भी ए का यूज करते हैं। सेवंथ है, ए का प्रयोग प्रति यानी पर के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्न्स 25,000 अ मंथ, यानी का सेंस यहाँ पर क्या है, पर मंथ, हर महीने, वो हर महीने 25,000 रुपए कमाता है, तो पर का सेंस प्रकट करने के लिए भी का यूज करते हैं। एट्थ रूल है, अनेक इडियोमेटिक फ्रेज में ए का यूज होता है, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू हैव अ हेडेक, in a loud voice, in a low voice, a bad cold, a noise, a pity, a pleasure, a nuisance, a shame। तो इस तरह के इडियोमेटिक फ्रेज में भी ए का यूज होता है। नाइन्थ रूल है, कुछ फ्रेजेस और प्रोफेशंस के नाम के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेजेस हैं अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट, तो इस तरह से भी ए का यूज होता है। और प्रोफेशंस हैं अ क्लर्क, अ डॉक्टर, अ टीचर, तो इस तरह के प्रोफेशंस में भी हम ए का यूज कर लेते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए क्लर्क, तो ए का यूज हो जाता है। यदि नाउन फ्रेज आर्टिकल तथा अन्य शब्दों जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव से मिलकर बना है, तो जिस शब्द से पहले आर्टिकल रखना है उस शब्द की साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है अ क्लेवर फॉक्स, तो फॉक्स इज अ नाउन और क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, तो क्लेवर किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ ए या एन रखेंगे। तो सी इज ए कॉन्सोनेंट और साउंड भी ये व्यंजन की दे रहा है, का की साउंड दे रहा है, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे। ऐसे ही अ वेरी गुड मैन, गुड इज एन एडजेक्टिव एंड वेरी इज एन एडवर्ब, बट अब हम लगाएंगे किस तरीके से ए और एन, इन्हीं को देखकर कि यहाँ पर ये वी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी वाह की दे रहा है, तो हम इससे पहले ए का यूज करेंगे। अब है यूज ऑफ एन। इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है जो किसी वाउल लेटर्स यानी जो किसी स्वर से शुरू हो रहे हैं। वाउल लेटर्स यानी ए ई आई ओ यू, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण भी वाउल यानी स्वरों से है, अ आ इ ई उ ऊ ए अ, इन स्वरों से हो, इन स्वरों जैसा हो, तो हम उसके पहले एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, अब ए वाउल है और साउंड भी किसकी दे रहा है, ए की, जो हिंदी के स्वर की साउंड है। एन आस, अब ए
वाउल है और साउंड भी किसकी आ रही है, आ की, जो कि हिंदी के स्वर की साउंड है। तो क्या लगाएंगे इससे पहले, एन। एन एलिफेंट, एलिफेंट में ई, वाउल है, वाउल लेटर है और साउंड भी किसकी आ रही है, ए की, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ऐसे ही एन इंक पॉट, आई इज ए वाउल और साउंड भी किसकी आ रही है, ई की, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ऐसे ही एन ऑरेंज, ओ इज अ वाउल और साउंड भी किसकी आ रही है, ओ की, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पर आप देखिए अम्ब्रेला, यू, यू इज ए वाउल और साउंड किसकी आ रही है, आ की, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इसलिए अम्ब्रेला से पहले एन लगाएंगे। सेकेंड रूल है, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है तो उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, अब यहाँ पर आवर एच से शुरू हो रहा है, जो कि एच एक कॉन्सोनेंट है, पर साउंड किससे आ रही है, आ से, जो कि हिंदी का एक स्वर है, तो इसलिए हम इससे पहले, आवर से पहले एन लगाएंगे। इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, अब ऑनेस्ट एच से शुरू है पर एच यहाँ पर साइलेंट है और साउंड किससे आ रही है, ओ से, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से पहले हम एन लगाएंगे। इसी तरीके से एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल एच से शुरू है पर एच साइलेंट है, साउंड किससे आ रही है, ओ से, तो ओ जो कि स्वर है, स्वर की साउंड है, इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एयर, यहाँ पर एच साइलेंट है और साउंड किससे आ रही है, ए से, जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। अब एन लगाने का थर्ड रूल है, उन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस मीन्स शब्दों के संक्षिप्त रूप, तो उनसे पहले, शब्दों के संक्षिप्त रूप से पहले जिनका उच्चारण वाउल के समान हो, स्वर के समान हो, तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एम ए, अब एम यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन जो इसकी ध्वनि आ रही है वो ए से आ रही है, एम ए, यानी ए से ध्वनि है, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एम पी, एम इज ए कॉन्सोनेंट लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, ए की, ए से ध्वनि आ रही है, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एस पी, ध्वनि किसकी आ रही है, ए की, एस इज ए कॉन्सोनेंट बट ध्वनि आ रही है ए की, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एम एल ए, अगेन एम इज ए कॉन्सोनेंट बट ध्वनि आ रही है ए की, जो कि स्वर है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। तो ये एम या एस की ध्वनि से शुरू होते हैं, अतः एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही एब्रीविएशंस अगर फुल फॉर्म्स है इनकी तो ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एम है लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर माँ बोल रहे हैं, यहाँ पे एम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे माँ की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे, तो ये फुल फॉर्म्स में लागू नहीं होते। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो फिर हम ए लगाएंगे। फुल फॉर्म्स में ए लगाते हैं और अगर एब्रिविएशन फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है शब्द का, तो एन लगाते हैं। अब आपने पूरा ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं ए और एन की। ए है डैश टाइगर इज डैश डेंजरस एनिमल, अब आप यहाँ देखिए टाइगर टी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए। टाइगर इज ए, डेंजरस, डेंजरस डी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की साउंड है, तो ए लगाएंगे, तो ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। सेकंड है ही केम विथ डैश अम्ब्रेला, यू इज ए वाउल और साउंड भी वाउल की आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एन। ही केम विद एन अम्ब्रेला। सी है इट वॉज डैश यूनिक साइट, अब यू इज ए वाउल बट साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो हम क्या लिखेंगे इससे पहले, ए। यू की साउंड क्या आ रही है, या, आ नहीं आ रही है, अगर आर आ रही होती तो हम एन लगाते, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, या की। यूनिक इज ए, यूनिक में यू वाउल है पर साउंड या की दे रहा है, कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो हम इससे पहले ए लगाएंगे, एन नहीं। डी है मिस्टर शर्मा इज डैश ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल एच इज ए कॉन्सोनेंट बट साउंड किसकी आ रही है, ऑनरेबल में आ की, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे, ए नहीं। ई है नेल्सन मंडेला वॉज डैश अफ्रीकन बर्थ, ए वाउल है, साउंड भी वाउल की दे रहा है, तो एन लिखेंगे।
एफ है श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आई है वाउल है और साउंड भी सर की है तो एन लिखेंगे। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक द्वीप है। जी, मीटर इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट यू वाउल है पर साउंड व्यंजन की है, मीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ए लगाएंगे एन नहीं। एच है शी हैज डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट, एग का ई वाउल है और साउंड भी वाउल की है तो एन लिखेंगे। शी हैज एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। आई है डैश वुमेन एंड डैश चाइल्ड केम बैगिंग एट आवर डोर, तो क्या आएगा वुमेन, डब्लू इज ए कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है तो अ वुमेन एंड अ चाइल्ड केम बैगिंग एट आवर डोर। चाइल्ड का सी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी क्या है, चा की साउंड है तो हम ए लगाएंगे एन नहीं। जे है राज इज डैश एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अब ये एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट है बट साउंड, अब यहाँ पर एच साइलेंट है। अब ये एच से शुरू है पर यहाँ पर एच साइलेंट है और साउंड किसकी आ रही है, एयर की, ए की साउंड आ रही है। अब जे है राज इज डैश एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अब एयर एच से शुरू है लेकिन एच साइलेंट है तो साउंड किससे आ रही है, ए से, जो कि एक स्वर है तो इसलिए इससे पहले हम एन लिखेंगे। राज इज एन एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। के है डैश एलिफेंट इज डैश एनिमल, स्मॉल ए आएगा यहाँ पर। एलिफेंट का ई वाउल है और साउंड भी वाउल की दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एन। और एन एलिफेंट इज एन एनिमल। तो ये मत सोचना कि एक में ए भर दें एक में एन भर दें, ऐसे नहीं होता है। जो भी वाउल है और वाउल का साउंड दे रहा है तो हम एन लिखेंगे और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो ए लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ए और एन अब आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम द डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।